हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलम की जयदा से। सॉरी, मैं थोड़ा आराम कर रही थी क्योंकि आज हम लोग दोपहर पर बहुत पूजे में बैठे थे। पूजे की बहुत ज़ोरों शोरों से तैयारी चालू है। कल सबको मंत्र मिलने वाला है और मैं परसों ही नमक का काम भी करने वाली हूँ। पूर्णिमा को तो नमक का काम भी सिखाऊंगी। परसों बहुत सारे काम हैं और जीत हमारी पक्की है। आज मेरी हाजिदा, सुनीता, स्नेहलता बहुत ज़्यादा खुश है, खास करके हाजिदा। बोलती माँ, शक्तियाँ लेने से ज़्यादा ना आपके साथ शक्तियाँ सीखने में जो मज़ा आया है ना, वो बहुत अच्छा, मतलब रिज़ल्ट आया है। आज एक्चुअली कुछ ऐसा रिज़ल्ट आया है जो मतलब उन लोगों ने कहा कि माँ, हमने बहुत सारे तांत्रिक पंडित को देखे हैं जो तरीका बता देते हैं, गलत तरीका है, लेकिन आपने मुझे मैंने उन लोगों को इतना काम दिया था हमेशा, ये मंत्र करो, इतना मंत्र करो, इतना मंत्र करो, जिसकी वजह से आज वो मंत्र आखिरकार इतने अच्छे से सिद्ध हुआ कि उन्होंने जो भी नियत की वो नियत पूरी हुई। मैं अभी भी देखो, पहले काम की बात बोलती हूँ, आप लोगों को भी यही बोलूँगी। देखिए, शक्तियाँ ले तो रहे हैं, शक्तियाँ लेने से ज़्यादा शक्तियों को सीखने में और उसको एक्टिव करने में मज़ा आता है, और उसके बाद जब वो काम होता है। अभी मेरी हाजिदा, सुनीता ने सबने कहा है माँ, हमको तो पार्टी चाहिए और हम लोगों को तो गिफ्ट चाहिए। मैंने बोला अभी दुश्मनों का खात्मा होना बाकी है, अभी पापियों को सज़ा मिलनी बाकी है। ये होली का काम पूरा हो जान दो, होली के बाद तुम लोगों को सबको 1-1 लाख रुपये पहुँच जाएगा। ऐसा है। उन लोगों ने कहा है कि उन लोगों को मैंने कहा कि तुम लोग को 1-1 लाख रुपया गिफ्ट मिलेगा। क्योंकि अभी तो मेन सज़ा बाकी है ना। देखो क्या है मालूम है, शक्तियाँ में। और सबसे पहली बात, अभी सब लोगों को कल शक्तियों का मंत्र मिलेगा। आज 2-3 जनों ने कहा कि माँ, हमको ना ऐसे बैठ के दर्शन नहीं करना है, डर लगता है, आप मुझे डायरेक्ट शक्ति सिद्ध करके दो। हम डायरेक्ट शक्ति सिद्ध करके देंगे ना, कौन मना करता है, लेकिन उसके लिए भी आप प्रोसीजर पूरा कीजिए, क्योंकि ये वक्त बहुत अच्छा है। देखिए, हाजिदा, स्नेहलता, स्वाति ने, ये लोगों ने मुझसे कोई बहुत बड़ी शक्तियाँ नहीं ली थी, लेकिन आज की तारीख में मैं जब भी ये लोग से कुछ किसी का काम करवाती हूँ तो मैं अकेले नहीं, जैसे मुझे 50,000 की इनकम आती है तो 10-10 हज़ार इन लोग के पास भी 5,000 पहुँच ही जाता है। बैठे बैठे कमा रहे, हमारे ग्रुप में जुड़े हैं। तो शक्तियाँ सीख के, शक्तियों को एक्टिव करने में और लोगों का काम करने में जो मज़ा आता है ना, घर बैठे पैसे आते हैं, घर बैठे काम होते हैं, क्योंकि मैं उन लोगों को सिखाती भी हूँ, प्लस वो लोग से काम भी करवाते हैं और वो काम एक्टिव होते हैं। बहुत सारे काम बहुत बखूबी, बहुत अच्छे से हुए हैं। अभी वो लोग इतनी तरह से इतने पावरफुल हो गए, क्योंकि इस बार की होली की पूजा इतनी अच्छी हुई है। हर बार मैं अकेले करती थी तो वो 100% हो जाती थी, लेकिन उसको रिज़ल्ट आने में 72 घंटे लगते थे, 1 घंटे, क्योंकि अकेले कर रही थी। अब हम लोग अमावस्या से लगे हैं, पूरी टीम मिली हुई है, अब तुरंत रिजल्ट है। हम लोग बहुत ज़्यादा खुश है। आज तो हाजिदा इतनी ज़्यादा खुश है, माँ मुझे पार्टी चाहिए। मैंने बोला टेंशन मत ले, 1 लाख रुपया पहुँचेगा, बस अभी थोड़ा शक्तियों का वो काम करना है। अभी शक्तियों के दर्शन करने बाकी है। शक्तियों के दर्शन करने के बाद ये लोग इतने पावरफुल होंगे। अभी आजकल मैंने इनको इतनी चीज़ें सिखा दी हैं कि मैं सच बोलूँ ना, आप लोग भी इस मौके को मत गवाइए। आज भी बहुत अच्छा मौका है। शक्तियाँ लीजिए भी, मुझसे सीखिए भी, क्योंकि शक्तियाँ मैं पूरी ईमानदारी से सिद्ध करके देती हूँ। और आपको सिर्फ शक्तियाँ लेना नहीं, उस शक्ति को यूज़ कैसे करना है वो सब अगर आप लोगे ना, बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, बहुत बड़ा। मैंने क्या कहा, हमने जो उसने यही कहा, माँ आप जो काम सिखा रही है ना, बड़े बड़े पंडित ये लोग अपना भी काम सिखाते नहीं, लेकिन आपने जो मेरे पास आपने जो ऐसे मंत्र दिए ना, विस्की वशीकरण मंत्र, ये मंत्र ज़्यादा नहीं, सिर्फ उंगलियों पे 41 बार 21 बार करने पे सामने वाले का काम आ जाता है, सामने वाला फ़ोन आ जाता है। हाजिदा तो यही बोलती, माँ अभी मेरे खुद के पति मुझसे डरते हैं, क्योंकि मुझे हाई नियम लेते पता चलता है कि सामने वाला इस वक्त क्या कर रहा है, कहाँ है, कैसे है। बोली माँ, बस सब्र का इंतज़ार का फल बहुत मीठा मिला है। बोलती बस अब केशव आना चाहिए, तख्त पलट जाएगा। मेरी तो अब तुम लोग के हाथ में ना। बोलती नहीं, केशव तो आएगा, क्योंकि पॉजिटिव सोच ही पॉजिटिव रहती है। और एक और बात, माया मैडम कैसा लग रहा है आज? देखो, आज जो हुआ है ना, वो होना ही था, क्योंकि वो चीज़ ही गलत थी। गलत चीज़ों में हम साथ नहीं देते। मैं एक बात बताती हूँ, हम लोगों ने बहुत कोशिश की थी, जो हुआ था गलत जगह पे गलत चीज़ें रहेंगी तो वो होगा, और अब वहाँ पे कुछ होने वाला भी नहीं है। ये भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसकी वजह से हुआ मालूम है? ये सब बहुत सारे घर बेघर हुए सिर्फ और सिर्फ माया मैडम की वजह से। उसका पायगुन ही ऐसा है। ये शायद मेरे को सब बोलेंगे कि ऐसे बोल रही है कि हमने कुछ नहीं किया है, हमने सिर्फ ये दिखाया कि पायगुन किसी का कैसे खराब होता है। और दूसरी बात जो है वो है, सो सच है, सच है, पैसे की दुनिया है। देखिए, फ़िलहाल तो अगर कोई ये बात सोचेगी हमारे
किया तो है नियत सब लोगों ने, लेकिन ये कैसा है, इलेक्शन आ रहा है, पॉलिटिक्स का टाइम है। पॉलिटिक्स में क्या होता है, अभी फ़िलहाल जो इंसान पद पे है वो अपने पद का पूरा फ़ायदा उठाएगा, क्योंकि उसको पता है कि इलेक्शन का रिज़ल्ट पता नहीं क्या आएगा उसके पहले, और जो गलत जगह है चीज़ें हैं वो तो होनी है। लेकिन सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है माया मैडम को। तुमने हमारे लिए, देखो हमारा छोड़ो, माया मैडम ने किसी के लिए नहीं सोचा था, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। जब लोग मर रहे थे, जब तुम बचा सकती थी, तुमने किसी के लिए नहीं सोचा था, और भी लोगों ने किसी के लिए नहीं सोचा था। आरिफ शेख ने भी किसी के लिए नहीं सोचा था, उस वक्त लोगों ने कुछ नहीं सोचा था, किसी के लिए नहीं सोचा था कि इसके साथ क्या होगा, कोई इंसान मर जाएगा, क्या होगा। हम भी नहीं सोचेंगे, हम भी नहीं सोचेंगे, चाहे जो हो, दुनिया हमसे नाराज़ हो जाए, जो हो जाए, हम भी नहीं सोचेंगे। अब हम भी वही करेंगे जो हमें करना है, और बाकायदा हम पूजे पाठ से जो रियल होता है वो। मेरे पास ऐसे ऐसे मंत्र है ना, मेरे पास ऐसे ऐसे मंत्र मैंने बनाए हैं ना, कि जो विद्या देवी से सीखने में इंटरेस्टेड होता है ना, जो शख्सियों को साक्षात देखने में इंटरेस्ट होता है ना, सही में आगे बढ़ता है। ये बात है। मुझसे अच्छे बन के रहोगे ना तो दुनिया पार करा दूंगी, और मुझसे बुरे बन के रहोगे ना ऊपर पहुंचा दूंगी। इतना दम तो मेरे अंदर है। ये दम तो मेरी हाजिदा ने देखा। बोली माँ एक बात बोलूँ, आपने बैठे बैठे हमको वो सब चीज़ें सिखाई है ना जो साला कोई बरसों भी नहीं सिखा सकता। ये बात तो हमने देखी है, आप में दम बहुत है, आपके नाम में दम है, आपके काम में दम है, और सही में शक्तियाँ हैं। शक्तियों ने जो काम करके दिखाया है, आज दिल खुश हो गया। बहुत मतलब बहुत सारी जीत हासिल हुई। बोली भी बाकी की तो चने कुरमुरे वाला काम है, सब काम है। आज मैं खुद 3.5-4 घंटा बैठी थी पूजे पे। जो गायब वाला मंत्र है मैंने खुद बैठ के किया। मैं तो जानती हूँ मंत्र, लेकिन मैंने आज खुद बैठ के कम से कम नहीं कुछ तो भी मैंने 1100 बार गायब वाला मंत्र किया। 100 बार में ही आदमी की बैंड बज जाती है। क्या है ना माया मैडम, तुझ जैसी औरत को ऐसी होना चाहिए, क्योंकि तेरा पायगुन इतना ख़राब है ना कि अब तू जहाँ जाएगी, देख अभी कैसा एक काम में वो हुआ है, अब तू जहाँ जहाँ जाएगी वहाँ तेरे को वो करेंगे, क्योंकि तूने किसी का नहीं सोचा। ना तूने हमारा सोचा, ना तूने अपने घर का सोचा, ना पति का सोचा, ना भाई का देवर का सोचा, ना जेठ का सोचा। तूने मुंह गंदा करते समय भी नहीं सोचा, है ना। और सबसे बड़ी बात क्या समझ, तुम जैसी औरतें ना गंदी होती, ना 4-4 दिन नहाओगी, ना ठीक से साफ़ सुथरे रहोगी, ना खुद के बच्चे को साफ़ सुथरा रखोगी, एकदम मनहूस जैसे रहोगी। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारी गांड अगर एक जगह टिक जाती तो तुम्हें काम नहीं होता। तुमको काम करना भारी पड़ता है, खाना बनाना भारी पड़ता है, घर साफ़ करना भारी पड़ता है। इसलिए तुमको ससुराल मायका नहीं चाहिए, तुमको एक अलग दुनिया चाहिए। तुमको ऐसा है कि मैं मायके में भी जाके बैठूँ, वहाँ पे भी दरस्ता बंद हो गया। क्यों? वहाँ पे भी तुम्हारी खुद की सगी भाभी है, वो क्या तुमको बिठाएगी? थोड़ी ना तुमको बैठ के आओ भगत करेगी, कोई नहीं करता है। और तुम अभी, और तब तो तुमको कोई रखेगा भी नहीं। क्या वो आखिर मुंह उठा के वहीं जाना पड़ा ना जहाँ से निकल के भागी थी। अब वहीं रहना पड़ेगा, उसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं। और बाकी सबके साथ जो होने वाला तो बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि तुम अगर अपने मायके भी जाओगे तो वहाँ मायके में भी तुम्हारा पैर रखते हैं, वहाँ पे भी अपशगुन होने लगता है। कुछ ना कुछ वहाँ पे भी एक्सीडेंट होता है, सामान घूमते हैं, पैसे घूमते हैं, कुछ ना कुछ उन लोग के साथ भी होता है। तो वो लोग बोलते नहीं, लेकिन अब तुमको वो लोग भी नहीं बुलाएंगे। तुम जहाँ जहाँ रहोगी ना वहाँ कुछ ना कुछ कांड होगा ही होगा। ये बात जितना जल्दी तुम्हारा पति समझ जाए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब तक तुम उसकी नसीब में रहोगी तब तक वो ऐसी ज़िंदगी के दुख भोगता रहेगा, भोगता रहेगा, भोगता रहेगा। उसके नसीब में सुख नहीं है, क्योंकि तुम्हारा पायगुन खराब है, तुम्हारी नीयत खराब है, तुम्हारी सोच गंदी है, तुम्हारी सोच गंदी है। और जो तुमने पाप किया है उस पाप का भुगतान तुम्हें हमेशा मिलेगा। तुम्हें कीड़े पड़ पड़ के वो होंगे। अभी तो एक काम हुआ है, अभी तो नमक का काम बाकी है। तुम्हारा हाल तो देखो क्या करेंगे हम लोग, सब लोग मिलके। तुम भीख मांगोगे अपनी ज़िंदगी, तुम तो भागने भी वाली हो। क्या भागोगी? तुमको तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड भी नहीं पूछेंगे। तुमने तो ऐसी अपनी ज़िंदगी बना ली है ना, ना तुम घर की हो, ना घाट की हो, ना पति की हो, ना किसी बॉयफ्रेंड की हो, ना घर वालों की, ना मायके वालों की। कोई तुम्हें नहीं रखेगा, कोई भी नहीं रखेगा। कौन रखेगा ऐसी औरत को जिसको काम करना नहीं पसंद है, खाना बनाना नहीं पसंद है, साफ़ सफाई से रहना नहीं पसंद है, 11 बजे सो के उठने का, दिन भर सोए पड़े रहने का, बच्चे का ध्यान नहीं देने का, गंदगी से रहने का, शरीर से हमेशा बदबू आना, ये आना। कौन रहेगा तुम्हारे साथ? बताओ, कोई नहीं रहेगा। और अब तो नमक का काम ऐसा होगा कि क्या बोलूँ मैं। और ये सबके लिए होने वाला है। ये आज पूरी दुनिया ने देखा है। विद्या देवी सीना ठोक के बोल रही है कि शक्तियाँ लो और कमा देखो। मैं जान दो इन सब का तो हम देखेंगे, और मेरी बहुत खुश है वो लोग, इसलिए मैंने वीडियो बना रही हूँ। लेकिन ये बात पक्की है कि जो काम आज हुआ है वो काम आप लोग भी बखूबी सीख सकते हो। और बहुत सारे जन बोलते हैं कि शक्तियाँ सिद्ध करा के लेने के बाद उसको यूज़ करना सीखो। देखो इन लोगों ने यूज़ किया है, इसलिए आज इनको ये रिजल्ट मिला है। शक्तियाँ हैं और काम करती हैं।
और विद्या देवी जो जो मंत्र सिखाती है ना, जो जो मंत्र मेरे पास है, अगर वो किसी पंडित के पास आपको मंत्र मिल गए तो मेरा नाम बदल देना। अभी देखो, अभी किसी ने मेरे केशों के लिए भविष्यवाणी की थी ना कि पेट में कुछ है ही नहीं। मेरे को तो याद लग रहा है कि जब यहाँ इतना कुछ हो गया तो उस पंडित के साथ क्या होगा, बाप रे बाप। उसकी तो लोग हस्ती बिगाड़ देंगे, क्योंकि इन लोगों ने कल से गायब मंत्र चालू किया उस आदमी के नाम से। एक गायब मंत्र चालू किया, सामने रिजल्ट है। गायब मंत्र चालू किया, सिर्फ पूरा जगह ही गायब हो गया। ये बात पकड़ लो आप। अब वो जगह वापस कभी नहीं खड़ा होगा, पूरी जगह ही गायब हो गई। सोचो तो इंसान क्यों नहीं गायब हो सकता है। बस इसीलिए बोलूँगी कि ना माया मैडम बनो, ना आरिफ शेख बनो, और ना इस तरह से विद्या देवी के साथ किसी के दिमाग में रह के पंगा लो, क्योंकि विद्या देवी से पंगा लेंगे तो विद्या देवी 7 दिन में नहीं 24 घंटे में गायब करने का दम देती है। देखो 2 दिन पहले ही मेरे केशों तक इंसान आया, केशों का मजाक उड़ाया, पूरा सब कुछ गायब हो गया, ना घर के रहे ना घाट के। याद होगा मैंने पिछले महीने ही कुछ कहा था कि कुछ राशियों का दिन खराब है, होली आने आने तो उनका सब कुछ खत्म हो चुका रहेगा, शुरुआत हो चुकी है। गलत का साथ दोगे गलत ही रहेगा। जैसे माया मैडम का पति अगर माया मैडम का साथ देता रहा ना, एक वक्त ऐसा आएगा कि वो कहीं का नहीं रहेगा, ना घर का ना घाट का, उसको कोई मदद नहीं करेगा। ये विद्या देवी की जुबान है बस। जय माता दी।